क्या 1 अप्रैल से पासपोर्ट रिक्वेस्ट आनी शुरू हो जाएगी क्यूबेक के लिए या नहीं? वेल, द करेक्ट आंसर इज किसी को भी नहीं पता। ठीक है, ना कॉलेज को पता है, ना ही किसी एजेंट को पता है, ना मुझे पता है, ना आप लोगों को पता है। लेकिन क्या आएगी या नहीं, इसका आंसर जो है वो सिर्फ आईआरसीसी दे सकती है, उनके ऑफिशियल्स दे सकते हैं कि उनका जो रिव्यू है वो कब तक कंप्लीट होगा। बहुत सारे लोग अब इस वीडियो को देखना छोड़ देंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो उसके बाद ही आएगी। बहुत सारे एजेंट्स जो हैं वो वीडियो डाल रहे हैं कि हाँ जी रिक्वेस्ट आएगा आएगा, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है अभी तक, इन द फोर्सिएबल फ्यूचर एटलीस्ट। और जो कॉलेजेस हैं वो भी यही मैसेज कर रहे हैं कि आप थोड़ा वेट करो, आपको आएगा। कुछ कॉलेजेस ने एक एनरोलमेंट लेटर टाइप एक ईमेल भी जो है वो भेजना शुरू कर दिया है। मैंने एक्चुअली वो ठीक से चेक नहीं किया, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि आप अपनी थोड़ी सी डिटेल्स दो, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हो अभी आपकी स्क्रीन पर है। तो इसके बाद क्या आएगा रिजल्ट या नहीं आएगा, ये सिर्फ आईआरसीसी ही बता सकती है। कोई एजेंट किसी को नहीं पता, कोई कॉलेज को नहीं पता। एजेंट को क्या चाहिए? आपसे कमीशन। ठीक है, वो डायरेक्टली आपसे नहीं लेगा, वो लेगा आपके कॉलेज से। कॉलेज को चाहिए आपकी फीस। अगर अब आपको वो डायरेक्टली बोल दें कि हमें नहीं पता कब आएगा कब आएगा, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि ठीक है, सो हम तो फाइल विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन उसमें भी आपको नुकसान है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि अगर आपकी रिफ्यूजल आती है फिर तो हम 100% रिफंड कर देंगे। लेकिन अगर आप खुद से फाइल विड्रॉ करते हो तो आपकी जो फीस है उसमें से इतना मार्जिन या इतने डॉलर्स जो है वो नॉन रिफंडेबल होंगे। लेट मी टेक जस्ट एन एग्जांपल ऑफ टू कॉलेजेस ऑफ वैंकूवर। एक है वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज। ठीक है, इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है कि अगर आप अपनी फाइल विड्रॉ करते हो तो आपको $5,000 जो हैं, जो आपने फी पे की है, उसमें से काट लिए जाएंगे। यानी कि वो $5,000 जो है दैट इज नॉन रिफंडेबल। एंड द सेकंड इज क्वांटलैंड पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, जिन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो, वेदर इट इज ओपन एनरोलमेंट और लिमिटेड एनरोलमेंट, तो आपको उस हिसाब से आपकी जो फीस है वो डिडक्ट की जाएगी। ठीक है, दैट इज $2,000 फॉर ओपन इनटेक एंड $2,500 फॉर लिमिटेड एनरोलमेंट। लेकिन यहाँ पर क्वांटलेन ने ये भी कहा है या केपीयू ने ये भी कहा है कि अगर आपकी रिफ्यूजल आती है तो आपको सारी की सारी जो फी है वो रिफंड कर दी जाएगी। सो सबसे पहले अगर आप विड्रॉल का भी सोच रहे हो कि ठीक है रिजल्ट नहीं आ रहा, हम देख लेते हैं जी 31 तक अगर कोई रिजल्ट आया, या 15 अप्रैल की भी कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं। अप्रैल तक अगर रिजल्ट आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपनी फाइल को विड्रॉ कर लेंगे। तो उसमें भी आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। सबसे पहले आप अपने कॉलेज की जो रिफंड पॉलिसी है उसे चेक कीजिए। ठीक है, आपको कितने परसेंट या कितने डॉलर्स का नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। दैट कैन बी $100, दैट कैन बी $250। ओके, सो अगर आपको नहीं पता आप अपने एजेंट से पूछो। अगर एजेंट नहीं बता रहा तो डायरेक्टली आप अपने कॉलेज से भी पूछ सकते हो। जो भी इंटरनेशनल एडमिशन एडवाइजर हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइजर हैं, उनसे आप डायरेक्टली आप मेल भी कर सकते हो। ठीक है, अगर वो सोशल मीडिया के ऊपर है एंड दे टेक द रिक्वेस्ट ऑन सोशल मीडिया, यू कैन आस्क देम ऑल्सो। ये बात नहीं है कि हाँ जी आपने सोच लिया कि हाँ जी हम तो विड्रॉ करेंगे फिर किसी और कॉलेज में लगाएंगे या किसी और प्रोविंस में लगाएंगे। नहीं, क्योंकि आपको जब तक ये नहीं ना पता कि आपको रिफंड कितने का मिलेगा, तब तक आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। सेकंड चीज, व्हाई आई एम नॉट इन फेवर ऑफ विड्रॉल एंड री अप्लाइंग अगेन, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग थी। क्या उसका अप्रूवल आने वाला था या रिफ्यूजल आने वाला था। ठीक है, अगर अप्रूवल आने वाला था सो वो उसका कब पता चलेगा? जब उसके रिजल्ट्स आएंगे। और अगर रिफ्यूजल आएगा तो फिर आप डायरेक्टली सेम एज इट इज फाइल किसी और कॉलेज में लगाओगे, किसी और प्रोविंस में लगाओगे, तो फिर से आपको रिफ्यूजल पहले आने वाली थी अब आएगी। तो रिफ्यूजल फिर से आने के बाद आप फिर टेंशन ले जाओगे कि पहले क्यूबेक का रिजल्ट नहीं आया, अब हमारी फिर से रिफ्यूजल आ गई है, अब हम क्या करें। तो उस केस में भी आपको अगर आपको रिफ्यूजल आती है फिर भी, तो आपको कैप्स नोट अप्लाई करने होंगे। $5 की फी है। और कोई भी स्टूडेंट वीजा पर भी है, अगर कनाडा में है इस टाइम, तो वो भी अप्लाई कर सकता है आपके बिहाफ के ऊपर। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जीसीएमएस नोट या कैप्स नोट के लिए, लेकिन वो अलग टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या आपको फाइल विड्रॉ करनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपको रिफंड के बारे में पता होना चाहिए।
सेकंड चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग थी, क्या कोर्स रेलेवेंट था या नहीं था, ठीक है। एक तीसरी चीज जो कि मैं पहले बताना भूल गया, वो ये है कि आपका आइल्स का स्कोर। अगर आपने आइल्स का स्कोर आपका एक्सपायर हो चुका है तो फिर आपको आइल्स फिर से करनी होगी, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो अगर 2 साल के अंदर अंदर ही है तो फिर पॉसिबिलिटी यही है कि आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये रिस्क रहेगा कि आपको अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा। फोर्थ चीज ये है कि जब भी आप अपनी फाइल को विड्रॉ करोगे और रिफंड के लिए आप एप्लीकेशन दोगे तो आपको 2 महीने तक भी आपको वेट करना पड़ सकता है, 1 महीना भी आपको वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। कॉलेज थोड़ा टाइम तो लेता ही है आपके रिफंड को प्रोसेस करने के लिए, और जब वो टाइम लेगा तो फिर आपका मई इंटेक तो आप भूल ही जाओ, ठीक है। मई इंटेक बहुत सारे कॉलेजेस का बंद हो चुका है। अगर आप ओंटारियो के बारे में देखना चाहते हो सो प्लीज गो टू ontariocolleges.ca, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। और रही बात वैंकूवर की, तो उसमें आप डायरेक्टली कॉलेज से देख सकते हो कि कहीं वो डेडलाइन तो नहीं कंप्लीट होगी। जैसे कि मेरे एक स्टूडेंट ने क्वांटलाइन में अप्लाई करना था, तो उसकी जो डेडलाइन थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, अब उसे मई इनटेक की बजाय अब उसे सितंबर इनटेक में अप्लाई करना पड़ा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, 2 महीने तो वैसे ही छोड़ दो आप, अब मार्च चल रहा है, अप्रैल और मई, ठीक है। फिर बचे जून, जुलाई, अगस्त, और आपको 3 महीने मिलेंगे फिर से किसी और कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। उसमें भी आपको रेलेवेंट कॉलेज ढूंढना होगा, रेलेवेंट कोर्स ढूंढना होगा, और फिर से फी आप पहली बात आपने भेजी थी तब आपने कमीशन दिया, अब आएगी तब आप कमीशन दोगे, और फिर से अगर आप भेजोगे अपने नए कॉलेज में फीस तो फिर से आपको कमीशन जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख से ज्यादा की फी बाहर भेजते हो, इंडिया से बाहर भेजते हो, तो वो आपको उसके ऊपर जो भी 7 लाख के ऊपर अमाउंट है तो उसके ऊपर 5% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। और इसकी जो ज्यादा डिटेल्स है वो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, आपको ऊपर लिंक भी आ रहा होगा, वो उसे आप क्लिक कर सकते हो। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज क्लिक इन द डिस्क्रिप्शन, उसमें एक वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने क्यूबेक में अप्लाई जरूर किया था और उन्होंने लोन लिया था, लोन की किस्त जो है वो अभी तक आप पे नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए आई वुड रियली रिकमेंड कि आप चाहे +2 पास हो, चाहे आप ग्रेजुएशन आपने की हुई है, चाहे आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो एटलीस्ट आप कुछ किसी ना किसी सब्जेक्ट में तो आप बढ़िया हो गए, ठीक है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आप बढ़िया हो उसकी आप ट्यूशन देनी शुरू कर दो। अगर आपके आइल्स में अच्छे बैंड आए हैं तो फिर आप अपने तो जो भी आइल्स इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आपने की थी या फिर कोई और है छोटे आइल्स सेंटर्स हैं, उनको हमेशा टीचर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप टीचर का रिज्यूमे दे सकते हो कि हमारे इतने बैंड्स आए थे, ये रहा हमारा सबूत TRF, और हमें आइल्स टीचर बनना है। वो कहेंगे कि हाँ जी आप सितंबर इनटेक में फाइल मत लगाइएगा, जनवरी में जाइएगा या फिर मे इनटेक 2022 के लिए आप अप्लाई कीजिएगा। आप कह सकते हो कि यस वी विल डू दैट, और एक बार जॉब आपने ले ली उसके बाद साइड में आप अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखो, एंड देन जब भी आपकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ जाएगी और वीजा स्टैम्प होकर आ जाएगा सो देन गो टू अब्रॉड, ओके, जस्ट रिजाइन इट, ओके। क्योंकि आपकी जो सैलरी होगी दैट वुड बी नियर अबाउट 5 to 10,000, और जितनी भी आपकी आई डोंट नो कितनी होती है, ठीक है, लेकिन जो एजुकेशन लोन की जो उसमें कुछ EMI का कुछ पार्ट तो आप खुद से पे कर ही सकते हो, सो दैट कैन बी अ रियली गुड थिंग, ठीक है। आपके ऊपर फाइनेंशियली इतना इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा, एंड आई वुड रियली रिकमेंड दिस टू दोज पीपल जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में आप पढ़ाओगे सॉरी, और इवनिंग में आप रात को आप खुद पढ़ोगे, तो आपका जो वर्क और पर्सनल लाइफ का जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, वो मेंटेन नहीं होगा, सो यू विल बी नॉट गुड इन मेंटल हेल्थ, ओके। और अब हो सकता है उसके बाद आपको फिजिकली भी आपको कुछ ना कुछ सफर करना पड़े, तो आई वुड नॉट रेकमेंड टू दोज पीपल हु आर गोइंग फॉर ऑनलाइन क्लासेस। सो यही थे सारे के सारे पॉइंट्स जिसके बारे में बात करना चाहता था काफ़ी दिनों से, और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी मुझे कह रहे थे कि क्यूबेक की पासपोर्ट रिक्वेस्ट के बारे में बताओ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका कुछ नहीं पता, सिर्फ IRCC ही बता सकती है कब वो इस चीज़ के बारे में रिप्लाई देंगे, और कोई भी एजेंट को नहीं पता, किसी भी कॉलेज को नहीं पता, क्योंकि एजेंट को चाहिए कमीशन आपके कॉलेज से। अगर आपका एडमिशन हुआ रहा और आपने ज्वाइन किया कॉलेज तभी उसे कमीशन मिलेगा, और अगर आप विड्रॉ करते हो तो फिर उसे कमीशन नहीं मिलेगा।
कॉलेज की अगर हम बात करें, कॉलेज क्यों चाहता है कि आप वहां पर रहो? बिकॉज आप रहोगे तो ही उन्हें थोड़ी सी कमाई होगी, ठीक है, और अगर आप नहीं रहोगे सो दे विल नॉट गेट एनीथिंग, और विड्रॉ करोगे तो फिर भी वो कुछ ना कुछ तो काटेंगे ही, ठीक है। सो चेक ऑल दीज एस्पेक्ट्स विद योर फैमिली, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ आप डिस्कस करो, और उसके बाद ही आप कोई ना कोई डिसीजन जो है वो इसके बारे में लेना। अपने खुद से आप कोई डिसीजन मत लेना जिससे कि आपको आगे चलकर थोड़ा नुकसान उठाना पड़े। सो दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर डिसीजन। मैंने जो रेकमेंड करना था वो मैं वीडियो में कर चुका हूँ। दैट इज योर ऑप्शन, दैट नाउ इट्स योर चॉइस। Please don't ask me that whether you should defer or whether you should withdraw or not. That is your decision, that is your life. Take a decision. So that's all from my side today. Thank you.